तो आजकल कोई नहीं सुनता। क्या करना हम तो वो भी है। कितने ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं कि जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया और भंडारण किया हुआ है? देखिए, जनपद में हमारे जनपद में 107 टोटल कोल्ड स्टोरेज हैं। 107 कोल्ड स्टोरेज में से कि हमारे संज्ञान विभाग के संज्ञान में आया है 16 कोल्ड स्टोरेज ऐसे थे जिनके लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुए थे। लाइसेंस उनके पास थे लेकिन उनके द्वारा लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया गया था और उसमें कई कारण थे। उनके पास अग्निशमन का NOC उन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा था। उनके पास फायर सेफ्टी की जो सुविधाएं थी, लेकिन जो 2022 में जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का शासनादेश आया जिसमें फायर सेफ्टी को जो वर्तमान हमारा परिवेश है उसके हिसाब से अपग्रेडेशन के लिए कहा गया था, वो उनके पास नहीं थी सुविधाएं, जिसकी वजह से उनका रिन्यूअल नहीं हो पाया था और कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी कम थे। कुछ कोल्ड स्टोर के पास इसके प्रदूषण डिपार्टमेंट का NOC नहीं था फायर सेफ्टी के साथ साथ, ठीक है। तो उन सबको लेकर उनका रिन्यूअल नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने अनाधिकृत तरीके से अपने कोल्ड स्टोर में भंडारण कर रखा था। तो अभी तक के कितने कोल्ड स्टोरेज वालों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई? हम लोगों के यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से को ये संज्ञान में मेरे द्वारा लाया गया, विभाग के द्वारा लाया गया जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में। तो जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेने के बाद हमने 16 कोल्ड स्टोरेज की तहरीर दी है जो उनके रिस्पेक्टिव थाने में है। तो किसी खिलाफ FIR दर्ज हुई अभी तक? उसमें काफ़ी लोगों के खिलाफ FIR हो चुका है, ठीक है। और संभवतः अभी तो आज 14 तारीख से लगभग सभी कोल्ड स्टोर के खिलाफ FIR हो चुका है। जिन लोगों ने अमानक विहीन करके मतलब जो है जिनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ उन्होंने अमानक विहीन करके मतलब कोल्ड स्टोर में भंडारण किया है, तो उनके खिलाफ और भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखो, FIR हो चुका है, मुकदमा दर्ज अब होगा उनके खिलाफ, ठीक है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी वो एक लीगल चीज़ होगी, वो विभाग की तरफ से जो भी पैरवी एक्सेस किया जाएगा और जो भी उसके हिसाब से लीगलिटी बेस पे जो भी चीज़ें होंगी वो आगे होंगी। जैसे एक अभी जो है कि एक अमोनिया गैस का मामला सामने आया था जहाँ पर जो है पूरा जो है अग्निशमन का कोई मतलब यंत्र नहीं था, कोई मतलब जो उसमें नहीं लगाया गया, ऐसे सेफ्टी डिवाइस नहीं था, ऐसे भी कोल्ड स्टोरेज हैं? नहीं, वहाँ पर मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया गया, वहाँ अग्निशमन के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, ठीक है। और वहाँ पर खाली ये था कि जो 2022 का मानक है उसके हिसाब से उन्होंने अपग्रेडेशन नहीं कराया था, लेकिन विभाग को NOC प्रोविजनल NOC दिया गया था, ठीक, जिससे उनका कोल्ड स्टोरेज जो बनता है नया ही कोल्ड स्टोर था। पहले टाइम ही उन्होंने फर्स्ट टाइम उसमें अपना भंडारण किया था कुछ उत्पादों का, तो उसमें वो एक एक्सीडेंटल दुर्घटना थी। मैं स्वयं वहाँ पर गया, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो सीनियर आला अधिकारी वो भी गए, ठीक है, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई, ना आसपास कोई दिक्कत हुई। खाली ये है कि एक इस प्रकार की चीज़ें ना हों, तो इसलिए उनके खिलाफ भी विभाग की तरफ से थाने में तहरीर दी गई और उसकी FIR दर्ज हो गई। वहाँ वाटर टैंक भी नहीं था जिसकी वजह से अग्निशमन विभाग को जो काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ा। नहीं, उनके पास वाटर हो सकता है कि वाटर टैंक ना हो, ठीक है, वो उनकी विभाग ना बनवाए, लेकिन मैं जब गया उस टाइम पर उनके पास समरसेबल वहाँ हो रखा था और समरसेबल से मेरे द्वारा मेरे सामने मैंने खुद उस पर पानी डलवाया। आगे UTR नंबर तो सब पैसे दे दिए, तो फ्री को तो पता है। हाँ, तो उनको भेजना पड़ेगा पूरा डिटेल आपको। उन्होंने UTR नंबर तो मुझे बताया है, हमको इसी को अप्रूव कर कराई जाएगी। देखो, कार्रवाई विभाग नहीं चाहता है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, लेकिन हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो भी मानक हैं, जो भी किसानों का आलू या जो भी कृषि उत्पाद का भंडारण किया जा रहा है वो मानक
के हिसाब से ही भंडारण हो कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो तो जो हमारे कृषक हैं उनको सारी चीज़ें मुआवजा उसको मिल सकें। अगर किसी चीज़ का लाइसेंस नहीं होगा, अगर बीमा नहीं कराओगे तो किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, भारत सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का खाली उद्देश्य यही है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो काम ऐसा हो जो प्रो फार्मर हो, फार्मर के लिए हो, उसमें किसी प्रकार की किसान को समस्या ना हो। मान लीजिए ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद में जो है शासन जो है कि पूरी तरीके से विभाग के ऊपर हावी हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा शासन विभाग को सपोर्ट करता है, ठीक है। खाली हम लोगों का, अधिकारियों का, या हम लोगों का जिम्मेदारी है कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को सही रखा जाए और जो हमारे एक्ट हैं, कानून हैं, उनको सही तरीके से जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाते हुए उनका इन्फोर्समेंट किया जाए।